हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से 1 अक्टूबर 2021 के लिए मैथ्स की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 84 क्लास 5 के लिए वर्कशीट है। रिलेटेड लर्निंग आउटकम क्या रहेगा? टू आइडेंटिफाई द शेप्स दैट हैव रोटेशन एंड सिमेट्री इन द एनवायरनमेंट। हम उन शेप्स को आइडेंटिफाई पहचान पाएंगे जिनमें रोटेशन होता है, जो घूमती हैं किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे, और जिनमें सिमेट्री होती है। ठीक है, तो हम उनको पहचानेंगे उन शेप्स को। यहाँ स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे गांधी संग्रहालय के बारे में। कल गांधी जयंती है, तो कल क्या है? गांधी जयंती। इसी उपलक्ष्य में रोहन के माता पिता उसे गांधी संग्रहालय ले गए। तो इसके लिए वो कहाँ पर लेकर गए? रोहन के माता पिता उसे गांधी संग्रहालय। वहाँ गांधी जी का चित्र पूरा करने की गतिविधि चल रही थी। तो वहाँ एक गतिविधि चल रही थी जिसमें गांधी जी का चित्र पूरा करना था। रोहन ने इस गतिविधि में हिस्सा लिया और गांधी जी का चित्र पूरा करने का प्रयास करने लगा। तो रोहन ने भी इस गतिविधि में हिस्सा लिया और गांधी जी का चित्र जो है उसको पूरा करने का प्रयास करने लगा। आप भी चित्र पूरा करने में रोहन की मदद कीजिए। तो आपको भी जो है ये चित्र दिया गया है, ये पूरा करने में गांधी जी की रोहन की मदद करनी है। वहाँ गांधी जी से संबंधित चीज़ों को कांच के बक्सों में रखा गया था। और वहाँ पे संग्रहालय में क्या किया गया था? जो गांधी जी से संबंधित चीज़ें थी उनको कांच के बक्सों में रखा हुआ था। वे बक्से घड़ी की दिशा में घूम रहे थे और उसमें रखी चीज़ें अलग अलग घुमाव से दिए गए चित्र की तरह दिखाई दे रही थी। और वे बक्से क्या कर रहे थे? घड़ी की दिशा, जैसे घड़ी में वो सुइयाँ घूमती है ना, उसी दिशा में वो बक्से घूम रहे थे। और जो उसमें रखी हुई चीज़ें थी वो अलग अलग घुमाव से तो नीचे दिए गए चित्र की तरह जो है दिखाई दे रही थी। ठीक है, हम देखते हैं। जैसे जो उनका चरखा रखा था वो ऐसे था और वो घूम रहा था घड़ी की दिशा में। तो जब ऐसे घूमा उसको तो वो इस तरीके से हो गई उसकी डायरेक्शन, फिर वापस ऐसे घूमा तो ऐसे हो गया, फिर ऐसे घूमा तो वो ऐसे हो गया। ऐसे ये घड़ी थी, ऐसे रखी हुई थी, फिर उस घड़ी की दिशा में घूमा, फिर ऐसे हो गई, फिर एक बार घूमी तो फिर ऐसे हो गई, और फिर घड़ी की दिशा में घूमने पर इस तरीके से वो फाइनल दिख रही थी। चश्मा भी था, ऐसे था स्टार्टिंग में, फिर जब वो घड़ी की दिशा में ऐसे घूमा तो यूं हो गया, फिर से उसको घड़ी की दिशा में घुमाया तो ऐसे हो गया, और फिर घड़ी की दिशा में घूमने पर वो इस तरीके से हो गया। अब देखते हैं। रोहन को इन चीज़ों के घुमाव को देखकर एक विचार आया, क्यों ना मैं भी एक चीज़ को अलग अलग घुमाव के तरीके से चित्रांकित करूं। तो रोहन को इन चीज़ों के घुमाव को देखकर एक विचार आया कि क्यों ना वो भी एक चीज़ ले ले और उसको अलग अलग घुमाव के तरीके से चित्रांकित करे। तो रोहन के बनाए चित्रों को देखकर अगला चित्र बनाइए और तालिका को पूरा कीजिए। तो रोहन ने कुछ ये चित्र बनाए, तो हमें अगला चित्र इन चित्रों के बेसिस पर बनाना है और इस पूरी तालिका को पूरा करना है। तो देखो ये एरो ऐसे है, फिर ये ऐसे हो गई, यानी कि इस तरीके से, फिर ये ऐसे हो गई, और अब इसको घुमाएंगे तो इसका मुंह किस तरफ हो जाएगा? ऊपर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है हम इस तरीके से बना लेंगे। ये ऐसे बन गई है एरो। ठीक है, अब ये स्टार है, स्टार में ये डॉट ऐसे है, फिर जब ये घूमेगी तो ये इधर आ जाएगी, फिर घूमेगी तो इधर आ जाएगी। तो हम जो है इसको डॉट को जो है इधर लेकर आएंगे और लास्ट वाले में कहाँ फिर से घुमाएंगे तो इधर आ जाएगी ये डॉट। तो इस तरीके से हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये डॉट यहाँ पर आ जाएगी। अब ये देखते हैं, ये स्माइली फेस है, पहले ये इस तरीके से है, इसको फिर ऐसे घुमाया तो ऐसे हो गया। अब इसको ऐसे घुमाएंगे तो आईज़ नीचे आ जाएंगी और स्माइली जो है वो ऊपर आ जाएगा। और फिर इसको इस तरीके से घुमाया तो क्या हो जाएगा? स्माइली इस तरीके, आईज़ इस तरफ आ जाएंगी और स्माइल उसकी ऐसे आ जाएगी। तो अब आगे देखते हैं। अभिभावकों के लिए संदेश रहेगा कि बच्चों को बताएं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर प्रतिवर्ष गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। आप बच्चों को बताएंगे कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस जो कि 2 अक्टूबर को मनाते हैं, वो गांधी जी के रूप में, जयंती के रूप में मनाया जाता है। उन्हें यह भी बताएं कि इसी दिन हमारे तीसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म भी हुआ था। और यह भी बताएं कि इसी दिन यानी कि 2 अक्टूबर को हमारे जो तीसरे प्रधानमंत्री थे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका भी जन्म हुआ था। उन्होंने देश के जवान और किसान की महत्ता को दर्शाने के लिए जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो जो हमारे देश के जवान और किसान हैं उनकी महत्ता को बताने के लिए उन्होंने किस चीज़ का नारा दिया था? जय जवान जय किसान। और इसी के साथ साथ कोरोना से बचने के लिए, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है।
तो आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।